बढ़ता तापमान और समुद्र स्तर, बड़े पैमाने पर सूखा, बदलते परिदृश्य, जलवायु के साथ बदलते रहना जरूरी होता जा रहा है। इसका मतलब हमें अपनी उन्नत तकनीकें इस्तेमाल करके उपाय ढूंढने होंगे, जैसे स्मार्ट सिटी और पानी का बेहतर मैनेजमेंट। पर कुछ पौधों और जानवरों के लिए बदलती जलवायु में ढलने का एक पुराना तरीका भी काम आ सकता है, इवोल्यूशन। आमतौर पर इवोल्यूशन के जरिए बदलाव आने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, पर जब प्रजातियां खास परिस्थितियों में बदलने को मजबूर हो जाती हैं, जैसे तेजी से बदलती जलवायु, तब एडैप्टिव इवोल्यूशन तेजी से होता है। ऐसा देखा गया है कि पिछले दशकों में बहुत से पौधे, जानवर और कीड़े मकोड़ों ने नए इलाकों में पलायन किया, अपने शरीर के साइज में बदलाव किया और उनके फूल लगने या प्रजनन का वक्त भी बदला। ये ज्यादातर बदलाव प्लास्टिक थे, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी में नहीं जाते। कोई भी जीव बदलते वातावरण में ढलने के लिए अपनी शारीरिक बनावट में एक हद तक बदलाव कर सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक ऐसे इवोल्यूशनरी बदलावों का उदाहरण ढूंढ रहे हैं जो डीएनए में कोडेड हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, जिससे उनका भविष्य सुनिश्चित हो सकता है। मिसाल के तौर पर टॉनी ऑल। 30 साल पहले अगर आप ठंडी के मौसम में उत्तरी अमेरिका के जंगलों से गुजरते तो इस निराले पक्षी को देखने के बजाय बस सुन पाते, क्योंकि बर्फ से ढके जंगल में इसके पंखों का रंग देख पाना मुमकिन ही नहीं था। आज हालात पूरी तरह अलग हैं। 1980 के बाद से ही क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फबारी कम हो गई है, पर आज भी टॉनी ऑल आसानी से नहीं दिखती, क्योंकि आजकल उनका रंग ब्राउन हो चुका है। यह भूरा सा रंग इस प्रजाति वाले पक्षियों का जेनेटिकली डोमिनेंट रंग है, पर आज तक ये हल्के ग्रे रंग में ज्यादा पाए जाते, क्योंकि इसने इन शिकारियों को जंगल में छिपने में मदद की। अब जबकि कम बर्फ की वजह से इनका छिपना मुश्किल हो गया, तो नेचुरल सिलेक्शन के चलते ग्रे रंग वाले ज्यादा कामयाब शिकारी हुए, और जो ऑल्स ब्राउन इवॉल्व हुए थे, उनके वंशज आज खुले जंगल में आसानी से छुप सकते हैं। इसलिए ब्राउन टॉनी ऑल्स आज फल फूल रहे हैं, और भी बहुत सी प्रजातियां क्लाइमेट चेंज के मुताबिक खुद को ढाल पाई हैं। पिचर प्लांट मस्कीटोज गर्म वातावरण का फायदा उठाने के लिए बहुत तेजी से बदले, जिससे वो ज्यादा महीनों तक निष्क्रिय रहने लगे। टू स्पॉट लेडीबग की आबादी में पहले मेलेनिक और नॉन मेलेनिक रंग के बग्स की संख्या बराबर थी, और अब सिर्फ नॉन मेलेनिक रंगों वाले बग्स बचे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे ओवरहीटिंग नहीं होती। इसके अलावा पिंक सैमन गुनगुने पानी में रहने लगी, ताकि सीजन की शुरुआत में दिए अपने नाजुक अंडों को सुरक्षित रख सके। यूरोप में वाइल्ड थाइम प्लांट्स एक अवरोधक तेल बनाने लगे हैं, ताकि उन शाकाहारी जानवरों को दूर रखें जो ज्यादातर गर्मियों में आते हैं। ऐसी कुछ 20 प्रजातियों के पौधे और पशु हैं जो जलवायु परिवर्तन के हिसाब से तेजी से इवॉल्व हुए हैं। इनमें है स्नैपिंग टर्टल्स, वुड फ्रॉग्स, नॉटवीड और सिल्वर स्पॉटेड स्किपर बटरफ्लाइज। इसके अलावा वैज्ञानिक धरती पर मौजूद 87 लाख प्रजातियों में और स्पीसीज ढूंढ रहे हैं जो बदलते क्लाइमेट के साथ इवॉल्व हो सकती हैं। हमारी धरती के ज्यादातर खूबसूरत और बेहतरीन पौधे और जानवर खुद से इवॉल्व नहीं हो सकते। इनमें तमाम स्पीसीज को इस बदलती दुनिया में बने रहने के लिए हमारी मदद चाहिए, वरना वो खत्म हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे इंतजाम हो रहे हैं जिनसे पूरा इकोसिस्टम क्लाइमेट के मुताबिक बदल सके। क्लाइमेट चेंज के असर से महफूज इलाके ढूंढे जा रहे हैं, जहां योग्य प्रजातियों को अनुकूल माहौल में स्थापित किया जा सके। मौजूदा पार्क्स और संरक्षित इलाकों में भी क्लाइमेट चेंज की जांच हो रही है, जिससे वाइल्ड लाइफ बदलाव का सामना कर सके। सौभाग्यवश धरती के जीवों की शानदार विविधता को सुरक्षित रखना अब भी हमारे हाथ में है। आखिर उन्हीं से हमारा वजूद है। प्रकृति की रक्षा और संरक्षण हर देश, कंपनी और समुदाय की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, तो ed.ted.com/earthschool पर जाएं।